सईद साहब, जो नया प्लान है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर फ़िज़ा से जो बमबारी का ये टास्क है, अब ये इसराइल अंजाम देगा। क्या ये इतना आसान है कि इसराइल ईरानी हदूद में आए और जो वहाँ पर बमबारी करे और उसके बाद जो उनकी ईरान की एटमी तनसीबात हैं उनको तबाह कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ना अमेरिका की और ना ही इसराइल की ये कैपेबिलिटी है कि वो एरियल बम्बार्डमेंट से जो ईरान का ये जोहरी प्रोग्राम है उसको इतना नुकसान पहुंचाए कि वो बिल्कुल जीरो हो जाए। सो मेरे ख्याल में ये हम अखबारात में या बयानात के थ्रू तो इस तरह की ख्वाहिशात सुनते रहेंगे, लेकिन अगर उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती तो जब उन्होंने पिछले साल अटैक किया था और जब इस साल 28 फरवरी को अटैक किया था, वो ये मकासद हासिल कर लेते, क्योंकि उनके जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे इस जंग के, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव था कि जी के जो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ऑब्लिटरेट करते, लेकिन दे वर अनेबल टू डू इट, जो जाहिर करती है कि उनके पास वेपन्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईरान ने जो अपनी जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं वो बहुत मजबूत हैं और बहुत डीप हैं, एंड प्रोबेबली इस वक्त उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। जो दूसरी कैपेबिलिटी है, हमेशा ईरान, आपका जो सवाल था कि क्या इजराइल ईरान में आके ये बॉम्बिंग कर सकता है, हाँ कर सकता है वो, इसलिए क्योंकि ईरान के पास इस वक्त कोई एयरफोर्स मौजूद नहीं है, और अगर एयरफोर्स मौजूद ना होने की वजह से अमेरिकन और इजरायलीज को इस इलाके के अंदर एक किस्म की एक एयर सुपरियॉरिटी हासिल है, लेकिन क्या वो इस एयर सुपरियॉरिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ मिलिट्री विक्ट्री? एटलीस्ट पिछले 3.5 या 4.5 महीनों ने ये शो किया है कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करने से बहुत डरते हैं। एयर कैपेबिलिटी जो है वो आपके टारगेट को तो कमजोर कर सकती है, लेकिन उस टारगेट के ऊपर कब्जा आप सिर्फ बर्री फौज के थ्रू कर सकते हैं, और लग ये रहा है कि ना ही अमेरिका और ना ही इजराइल दोनों के पास इस वक्त वो पॉलिटिकल विल है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करें। सो आई डू नॉट थिंक सो कि क्या कहते हैं कि वो इस ईरान की सरजमीन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। अच्छा। जहां तक बात है ईरानियन रिटेलिएशन की, मेरे ख्याल में इस वक्त जो पिछले 3-4 दिनों से जो जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं गल्फ कंट्रीज के और अमेरिकन बेसिस के ऊपर, अगर हम उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को देखें तो हमें ये बिल्कुल एहसास होता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स वीक हो गए हैं, इंटरसेप्टर्स की तादाद कम हो गई है, और अगर ईरान के पास एडिक्वेट मिसाइल्स मौजूद हैं इन एडिक्वेट नंबर, तो वो जो है वो इस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बीट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिस तरह के हमने जॉर्डन में और कुवैत में देखा। सही। सो मेरे ख्याल में ईरान की कैपेबिलिटी अभी भी मौजूद है। सब कुछ करने के बावजूद क्या कहते हैं, अमेरिका और इजराइल ईरान को वो डेंट नहीं डाल सके जो वो चाहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी कि उन्होंने इस जंग से अभी तक कुछ हासिल नहीं किया, आयशा, तो वो भी गलत होगा। एक तो अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी 17 जून के बाद चेंज कर दी है। अमेरिका ईरान थिएटर को देख रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है वो बहुत खामोशी के साथ लबनान थिएटर के अंदर अपने मकासद हासिल कर रहे हैं। अगर आप पिछले 4 से 6 हफ्ते का टाइम देखें आयशा साहिबा, तो आपको अंदाजा होगा कि इजराइल ने गाजा के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। उन्होंने 25 से 30% लबनानी टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया है। उन्होंने पैलेस्टीनियंस के साथ अपने बॉर्डर को एक्सपेंड किया है, और अब वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि उन्होंने वेस्ट बैंक को क्रॉस करके वो कुनेत्रा तक सीरिया में पहुंच गए हैं, जिसका मतलब है कि वो दमिश्क से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर रह गए हैं। सो अमेरिका जो है वो उसने पूरी दुनिया की अटेंशन जो है वो ईरान की तरफ मबजूल कराई हुई है, और पिछले 4 से 6 हफ्ते में हम ये देख रहे हैं कि इजराइल बहुत खामोशी के साथ दूसरे थिएटर के अंदर अपने मकासद को हासिल कर रहा है और ग्रेटर इजराइल की तरफ ये बहुत अच्छा, ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी है और सऊदी अरब के साथ हमारे मजहबी के अलावा डिफेंस डील भी है।
तो सईद साहब, क्या वाकई ईरान की फौजी और एटमी ताकत अगर ख़त्म हो जाती है तो मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के लिए कोई और बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा और इसराइल के लिए इतना आसान होगा मज़ीद अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड करना? जी बिल्कुल आयशा साहिबा, देखिए 2015 में जब अब्राहम अकॉर्ड की बुनियाद रखी गई थी तो वो बेसिकली इसलिए रखी गई थी कि जो मुसलमान कंट्रीज हैं और खासतौर पे अरब कंट्रीज जो हैं वो जो है इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें और इसी बहाने इजराइल को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाएगी। और फिर जब उसको ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाएगी तो वो फिर इलाकों के ऊपर अपने जो है ना इन्फ्लुएंस को और बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल है कि मुसलमानों में जो उन्होंने बहुत सेंसिबली सारे ममालिक ने अब्राहम अकॉर्ड को साइन नहीं किया या उसके अंदर शामिल नहीं हुए, और जो ममालिक शामिल नहीं हुए आज लगता है कि उन्होंने सही फैसला किया था, क्योंकि इजराइल जो है उसका हरगिज ये इरादा नहीं है कि क्या कहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात रखे। ग्रेटर इजराइल का मतलब ये है कि उसके जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज की बाउंड्रीज को वो रीडिफाइन करना चाहता है, बिकॉज वो नाइल से लेके यूफ्रेट्स तक का जितना इलाका है उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है। बिल्कुल। वो सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब मुसलमान इस इलाके में बहुत कमजोर हो जाएं। एक कुछ तो ओपन ऑब्जेक्टिव्स थे इस जंग के, जो कि जनरल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, लेकिन जो हिडन ऑब्जेक्टिव था ना वो बेसिकली ये था कि किसी तरीके से मुसलमान कंट्रीज एक दूसरे से लड़ पड़े, और जब वो लड़ेंगी तो उनकी मिलिट्री और इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कमजोर होंगी, और जब वो कमजोर होंगे तो फिर उनको मैनिपुलेट करना या उनके ऊपर हमला करना ज्यादा आसान होगा। और एग्जैक्टली इजराइल जो है वो इसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अगर ईरान जो है उसको, जिस तरह आपने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी कि उसकी न्यूक्लियर और मिलिट्री पावर बिल्कुल जीरो हो जाए, तो वाकई ही इस इलाके में एक्सपेंड करने के लिए इजराइल के सामने कोई ऑप्शन नहीं होगा। और फिर जो एक मुसलमान कंट्री जो हमेशा से उसके लिए एक जो उसकी आंख में जिसको कहते हैं एक कांटा बन के रहती है, वो पाकिस्तान है। सो फिर उसकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ हो जाएगी, और वो ऑलरेडी अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर इजराइल बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सो इफ ईरान गोज देन पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। और इसीलिए मैं समझता हूं कि क्या कहते हैं कि मुसलमानों को एक कदम पीछे लेना चाहिए, खासतौर पे ईरान को, और ये देखना चाहिए कि क्या आप अमेरिका और इजराइल की जो ये नई स्ट्रेटेजी है उसके अंदर एक पॉन तो नहीं बनते चले जा रहे, क्योंकि आप एग्जैक्टली उस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह वो लोग चाहते हैं। बिल्कुल ठीक जो है। 17 जून को ईरान के पास पूरी दुनिया की एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट थी, वो दिन ब दिन इस जंग से खत्म होती जा रही है, क्योंकि दुनिया इस जंग से एक तो तंग आ चुकी है, और दूसरा इस जंग की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक इन्फ्लेशन और डिप्रेशन सी पैदा होती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में जो मुसलमान ममालिक को दोबारा अपने आप को रीइवैल्यूएट करना चाहिए, दोबारा इकट्ठा होना चाहिए, और पाकिस्तान और तुर्किया और मिस्र की जो एडवाइस है उसको लेते हुए अब दोबारा जो है ना प्रेगमेटिक डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई जज्बाती या क्या कहते हैं इलॉजिकल। बिल्कुल बिल्कुल।